जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाने जाओ एआई से तो वो कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन अगर मैं बनाऊं या कोई और एआई क्रिएटर बनाए तो उसका कुछ ऐसा दिखता है। अब वो क्यों है आप खुद देखो, कितना बढ़िया डिजाइन है, कैसे एक एक सारी चीजें आ रही है। यहां पे देखो कितने अच्छे तरीके से ये कंस्ट्रक्टेड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और कैसे पीपीटी के फॉर्मेट में आ रहा है। ये पूरा का पूरा आप एआई से डिजाइन कर सकते हो। इनफैक्ट यहां पे एक और प्रेजेंटेशन है जो कि आप देख सकते हो आ रहा है, ये भी कंप्लीट एआई के थ्रू बना हुआ है। इसके अलावा ना जाने कितने सारे डिजाइन्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और वो सारी चीजें आप भी बना सकते हो, क्योंकि पूरा टेम्पलेट का लिंक आपको मिलने वाला है। ये जितने भी पीपीटी के टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे, ये सारे टाइप के पीपीटी आप बना सकते हो, जिसमें 1 2 3 4 5 कितने क्लियरली सारी चीजें आ रही है। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हो, और जिसमें आपको और इन्फॉर्मेशन देना है, जो इन्फॉर्मेशन पैक्ड होता है, जिसमें डेटा आपको दिखाना रहता है, वो भी आप ग्राफ वाइज ऐसे कुछ दिखा सकते हो, वो भी बढ़िया एनिमेशन के साथ। तो ये सारी चीजें कैसे बन सकती है, उसका सॉल्यूशन एक है क्लॉड। लेकिन क्लॉड के साथ आपको यूज करना पड़ेगा एक स्किल। तो ये स्किल का फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब इसको यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। आपको कोड में जाके इसको कॉपी कर लेना है, और अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिलते हैं। आप चाहो तो इनको मिक्स करके अपना खुद का एक डिजाइन बना सकते हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको जो भी डिजाइन पसंद आए, लाइक सपोज मैं इस डिजाइन पे गया, मैं प्रीव्यू पे गया, मुझे सही लग रहा है, लेकिन मुझे कलर थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए, तो मैं यूज कस्टमाइज में जाऊंगा। और कस्टमाइज में मान लो मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, सो आई कैन चेंज दी टेक्स्ट एंड फॉन्ट, जो भी मुझे चेंज करना है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे थीम चेंज कर सकता हूँ कि मुझे ऑरेंज रखना है, मुझे ब्लू रखना है, तो मैंने ब्लू रखा। तो डन सी प्रीव्यू, तो मैंने ऐसे करके प्रीव्यू देख लिया अपना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रीव्यू अपना रन कर सकते हो। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा कितना कस्टमाइजेबल है। फॉन्ट वगैरह सारी चीजें कस्टमाइज हो जाती है, कलर कस्टमाइजेबल है, एवरीथिंग इज रियली कस्टमाइजेबल। इवन आप रैंडम कलर भी एलोकेट कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो रैंडम कलर्स के साथ आप देख सकते हो, जिससे आपका पीपीटी बहुत बढ़िया लगे। सो दैट इज हाउ यू कैन डिजाइन पीपीटी। बट प्रेजेंटेशन क्यों बनाना इंपॉर्टेंट है? आपको अचानक से बनाना है प्रेजेंटेशन, आपके ऑफिस में कोई अर्जेंट वर्क आ गया, आप एक स्टूडेंट हो, आपको पीपीटी बनाना है, इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है और इस तरीके से दिखाना है जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और वो भी बहुत बढ़िया डिजाइन के साथ, जिससे लोगों को लगे यार इसका प्रेजेंटेशन का स्किल बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। और वो भी इंटरेक्टिव भी आप बना सकते हो इतना, जिसमें इमेजेस वगैरह भी यूज आप कर सकते हो। और अगर आप ये बना के जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा लोगों से कि भाई बहुत बढ़िया बनाया, और आप बहुत कम टाइम में बना सकते हो। सो इट्स लाइक कि आपने एक बार अपना इंस्ट्रक्शन दिया, और उसके बाद जो मैंने स्किल फाइल बनाया, बहुत टाइम मुझे लगा, मैं बहुत घंटों से इस पे लगा हुआ था, और फाइनली मैंने इसे क्रैक कर लिया, और मैं आप सभी के लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स के साथ इसे ला चुका हूं, जो कि बहुत ज्यादा मॉडर्न और प्रोफेशनल लगता है। और भी जो अपडेट्स होंगे वो इसी रेपो में अपडेट होते रहेंगे बाय द टाइम। तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कोड में जाके आपको इसको कॉपी कर लेना है और कोई भी आईडी ओपन कर लेना है। अब आईडी क्या होता है? आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर आप नहीं जानते हो प्लीज मेरे वाइब कोडिंग के सीरीज को फॉलो कर लो, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं एक टूल जो आप यूज कर सकते हो। मैं कर्सर यूज करता हूं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कर्सर यूज करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। कर्सर आईडी आप डाउनलोड लिखोगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। फ्री में आपको कुछ हद तक एआई का लिमिट मिल जाता है। हम लोग इसमें क्लॉड को भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड आई गेस आप क्लॉड ही करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन आई विल सजेस्ट आप कर्सर को डाउनलोड कर लो, या फिर आप एंटी ग्रेविटी यूज कर सकते हो। इसमें से आप कोई भी डाउनलोड करके इसके अंदर यूज कर लो। सो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? हम लोग यूज करने वाले हैं कर्सर। सो कर्सर के अंदर मैं क्लॉड कोड को यूज करने वाला हूं। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, कर्सर ओपन कर लेते हैं। कर्सर में सर्च करता हूं, देन लेट्स ओपन इट। मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, सो लेट मी ओपन अनदर न्यू विंडो। सो आई हैव ओपन अनदर विंडो। सो इस विंडो में अभी हम लोग क्या करेंगे, ओपन प्रोजेक्ट में जाएंगे, एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट ओवर हियर। सो अर्जेंट पीपीटी करके मैं एक प्रोजेक्ट बना देता हूं, और ओपन करते हैं इसको। अब इसके बाद मैं चले जाऊंगा क्लॉड कोड में। सो अगर आपको देखो ये सब चीज़ें सेटअप करनी नहीं आती तो प्लीज़ आप इंटरनेट में कोई मेरी वीडियो देख लो या किसी और की वीडियो देख लो। सो यहाँ पे क्लॉड कोड पे आपको आ जाना है। अभी वैसे मैं यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट ऑथराइज करके मैं साइन इन करूंगा। और शॉर्ट में मैं बता भी देता हूँ इन केस अगर आपको क्लॉड कोड कनेक्ट करना है इसके साथ। अभी तो बहुत कॉमन हो चुके, इतने सारे लोग देख चुके वीडियो, तो मैं इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, मैंने ऑथराइज कर दिया है। इफ़ यू वांट टू नो देन यहाँ पे आपको एक्सटेंशंस का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो क्लॉड कोड।
अगर आप क्लाउड कोड सर्च करोगे आपको यहाँ पे क्लाउड कोड मिल जाएगा एंड यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड चैट में ही ऑप्शन मिल जाएगा चैट करने का। सो आप इसका यूज़ कर सकते हो, तो कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं इसको बोलूँगा इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल में पेस्ट कर दूंगा मैं, और इंस्टॉल दिस स्किल, बस मैं ये बोल दूंगा जिससे ये स्किल को इंस्टॉल कर दे। तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, मैनुअल से इसको बाईपास परमिशन कर देता हूँ ताकि ये इसे इंस्टॉल कर पाए। इन केस बाईपास आपको नहीं पता कैसे करना है, यहाँ सेटिंग्स में आप जा सकते हो। इसके यहाँ सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिल जाता है अलाउ बाईपास, तो इसको आप चेक मार्क कर सकते हो एंड दैट इज हाउ यू कैन डू इट। अभी ये पूरी चीजें करेगा एंड साइड में आपको फाइल्स दिखने लग जाएंगे जैसे ही इंस्टॉल कर लेगा। वैसे यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, अगर क्लाउड स्किल को डायरेक्टली बोलोगे तो ये आपके रूट लेवल पे डाउनलोड करके रख देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन जो है वो डॉट क्लाउड स्किल्स करके इसने किया है। अब मैंने इसको बोला कि इस वर्क स्पेस में करे, तो अब ये वर्क स्पेस में इंस्टॉल कर दिया है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे। सो अभी इसने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, सो इट विल वर्क हियर। सो मैं बोलूंगा नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट वन पीपीटी ऑन, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो भी टॉपिक रहेगा वो टॉपिक आप यहाँ पे लिख दो। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बोला है कि रेस्ट रिकवरी कैसे किया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे आप लोग मोबाइल यूज करते हो, सोचते हैं डूम स्क्रॉलिंग करके हमें रेस्ट मिल रहा है, हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, हम यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो वो रेस्ट है। तो असल में रेस्ट नहीं है, वॉक करना, थोड़ा सा नैप ले लेना, वो असल में रेस्ट होता है। तो ये मुझे चीज़ें पता है, मैं इन चीज़ों को गो थ्रू करते रहता हूँ। सो दैट इज़ वाई मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एंटर हिट करूंगा और इसको बोलूंगा इसके ऊपर रिसर्च करे और पीपीटी बनाए इसके ऊपर, ठीक है। सो ये हमारा स्किल यूज करने वाला है जो कि हमारा पीपीटी वाला है। सो अब देखो मुझसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है डेक का फॉर्मेट, तो हमारा इंटरेक्टिव वेब डेक होगा, ठीक है। एक्चुअल पावर पॉइंट नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअल पावर पॉइंट में ना बहुत खराब रिजल्ट देता है आपको जो क्लॉड रहता है। सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना पहले, ये वाला है, ये क्लॉड ने बनाया था, लेकिन इसका रिजल्ट उतना कुछ खास नहीं है। क्यों खास नहीं है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैं जिन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ वो वैसा रिजल्ट ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिकली वैसे ट्रेंड ही नहीं है। तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है और इंटरेक्टिव वेब डेक वाला सिस्टम बिल्ड किया है जिससे आप इसे एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर पाओ और आपको कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। और अर्जेंट कोई भी मीटिंग हो, कहीं पे भी आपको प्रेजेंटेशन करना हो, चाहे पिच डेक बनाना हो, तो आप आसान तरीके से बना पाओ। और विद इमेज कैसे बनाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको डाउट है कि इमेजेस वगैरह कैसे यूज किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में कैसे मैंने इमेजेस यूज किया इसमें। मैं सोच रहा था पैरेलली ना मैं कोडेक्स को भी यूज कर लेता हूँ। सो कोडेक्स का भी यूज करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जनरेट होता है। जो भी इमेजेस वगैरह आप देख रहे थे पीपीटी में, वो मैंने कोडेक्स से जनरेट किया था। तो यहाँ पे ये जो इमेजेस आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा कोडेक्स ने जनरेट किया है पीपीटी के लिए। तो कोडेक्स जो है वो इमेज भी अपने आप जनरेट कर लेता है। अदरवाइज अगर आप क्लाउड कोड वगैरह यूज कर रहे हो तो वहाँ पे एमसीपी सर्वर आप यूज कर सकते हो। एमसीपी सर्वर किसका? हिग्सफील्ड का यूज कर सकते हो, या किसी भी इमेज जनरेशन टूल का यूज कर सकते हो, ओपन आर्ट जैसे। ऐसे बहुत सारे टूल्स है, वहां से आप इमेज जनरेट करोगे और क्लाउड को डायरेक्टली इमेज मिल जाएगा। या फिर ओपन जो एआई है उसका एपीआई की यूज कर सकते हो, जिससे आप ये सारी चीजें बिल्ड कर पाओ। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आपने यूज किया हुआ है वाइब कोडिंग तो आप ये चीज आसानी से कर सकते हो। लेकिन तब भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं कोडेक्स में हूं। तो कोडेक्स के ऊपर बाय द वे मैंने पूरा फुल कोर्स बना रखा है 3 आवर्स का, तो आप उससे चेकआउट कर सकते हो। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट वीडियो है, कोडेक्स मास्टर क्लास, ऑलमोस्ट 3 आवर्स की वीडियो है, 2 हफ्ते पहले मैंने डाली थी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे जरूर चेक करना। सो अभी मैं अगेन कोडेक्स पे आता हूँ और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम डाल देते हैं हम लोग, कोडेक्स पीपीटी, और यहाँ पे फोल्डर ऐड कर देंगे। तो फोल्डर हमारा था अर्जेंट पीपीटी, तो इसे ओपन कर लेते हैं और क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और एक नया चैट विंडो में हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे जो मैंने वहाँ पे लिखा था, और यहाँ पे बोलूँगा जनरेट इमेज एज वेल फॉर दी पीपीटी, ठीक है। तो वो मैं बोलने वाला हूँ। बाय द वे मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, ठीक है, मुझे सेलेक्ट करना था। तो जो है ये खुद बनाने लग जा रहा है। सो इसको मैं बोलूँगा कि लेट मी सेलेक्ट इट। तो कोडेक्स को आप एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हो अगर आपको एक्चुअली में खुद सेलेक्ट करना है। सो आप यहाँ पे बोल सकते हो डिस्प्ले मी दी सजेशंस, देन आई विल सेलेक्ट द डिजाइन आई वांट, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे सजेस्ट करेगा, तो जनरेट इमेज एज वेल फॉर द पीपीटी बट आफ्टर माई थीम सिलेक्शन। तो ये हम लोग लिख के डन कर देते हैं।
अब यहाँ पे ना मुझे वो दिखा नहीं रहा है, तो इसलिए मैं ये एंटर करूंगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, रन दिस स्किल एंड शो मी द लिंक लोकली फॉर सिलेक्शन। सो गाइज, मुझसे एक गलती हो गई थी कि मेरा जो स्किल था ना उसमें एक फॉल्ट था कि उसमें क्वेश्चन पूछ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, स्किल को अपडेट किया है। तो अगर आप जाओगे स्किल पे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि 3 कमिट्स किए मैंने रिसेंटली, कुछ चेंजेस किया, और चेंजेस करने के बाद मैंने ये आपके अकॉर्डिंग बनाया। आपको जस्ट टेक्स्ट क्या लिखना है, इंस्टॉल दिस स्किल इनटू द करंट वर्क स्पेस, और ये इंस्टॉल कर देगा और आपके पास डॉट एजेंट्स डॉट कर्सर करके ऐसे फाइल्स आ जाएंगे जहाँ पे स्किल वगैरह और थीम गैलरी सारी चीज़ें बनी रहेगी। सो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा लेट्स स्टार्ट पीपीटी। तो आपको ये करना है, अभी तो देखो डायरेक्ट क्लॉड कोड ने बनाया, मैं आपको रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो अभी बनी है, लेकिन आप पहले ये देखो कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द डेक अबाउट, पिक क्लोजेस्ट और अदर। तो एआई प्रोडक्ट स्ट्रेटजी है, बोर्ड मैट्रिक्स, डेटा पैक है, न्यूरो साइंस लर्निंग एजुकेशन है, स्टार्टअप पिच है, तो किस अकॉर्डिंग है तो आपको वो सर्च कर लेना है। तो मैं बोलूँगा इट्स अराउंड ए आई एंड टेक, ए आई एंड इट्स डाउनफॉल। लेट सपोज थोड़ा कंट्रोवर्शियल एक पीपीटी बनाते हैं। सो अभी आप देखोगे थीम गैलरी जो है ना वो पूरा इंस्टॉल करेगा और हमें लोकल दिखाएगा कि कौन सा प्रेजेंटेशन का टाइप आपको सेलेक्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें होने वाली है। तो ये प्रोसीजर शुरुआत में हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत था, तो मैंने वापस से चेंजेस करके आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। ऑलराइट एवरीवन, यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन हो गया है। ये तो खैर इनबिल्ट ब्राउजर है, मैं इसको बाहर ओपन कर लेता हूँ। सो कुछ इस तरीके से आपको आ जाएगा, देख सकते हो लोकल 3003 पे रन हो रहा है। यहाँ पे हमें प्रीव्यू वगैरह दिख जाएगा। अब जो भी आपको पसंद आता है वो आप सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। जैसे कि मुझे यूज़ दिस थीम करना है तो यूज़ दिस थीम पे आप क्लिक कर सकते हो। लाइव प्रीव्यू करके देखना है तो पहले लाइव प्रीव्यू कर लो। ठीक है, यहाँ पे लाइव प्रीव्यू मैंने कर लिया और यहाँ पे मैं बोलूँगा यूज़ दिस थीम। तो यूज़ कर सकता हूँ मैं। मुझे फॉन्ट कैसा चाहिए, मुझे एक्चुअली में फॉन्ट जो है वो, चलो ये वाला ठीक लग रहा है बट मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, कलर में देख लेते हैं। इट्स डिफ़ॉल्ट ओनली, जो कि ब्लैक एंड वाइट वाला है, या फिर मैं कलर यूज़ कर सकता हूँ इसमें। सो येलो आई गेस शुड बी बेटर, मतलब मैं थोड़ा सा येलो और ब्लैक थीम में यूज़ करना चाहता हूँ। सो दिस इज़ लुकिंग गुड टू मी। सो यूज़ दिस थीम देन। तो ओके, अब इसके बाद कॉपी इंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि अगर आपके पास टॉपिक है, ऑडियंस है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अदरवाइज मैं कॉपी इंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे एनिमेशन का भी आपको सटल चाहिए, सिनेमैटिक चाहिए, तो एनिमेशन आप ट्राई आउट कर सकते हो। सो कॉपी करते हैं इंस्ट्रक्शन। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने आईडी में। सो नाउ आई एम हियर। सो इसके बाद मैं बोलूँगा विथ दिस स्टार्ट बिल्डिंग। तो ठीक है, मैंने ये बोल दिया है। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको डिजाइन सेलेक्ट नहीं करना तो आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको बोल दिया कंटेंट खुद लिख लिया। अगर आपके पास कंटेंट, आप कंटेंट दे सकते हो, पूरा लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्लाइड में ये होगा, सेकंड में ये होगा, थर्ड में ये होगा, तो वो भी आप दे सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कोडेक्स ने जनरेट किया और क्या क्लाउड कोड ने जनरेट किया है। सो अभी ये मुझे बोल रहा है कोड आप रन कर सकते हो, पूरी चीज़ें रेडी है। तो मैं इसको खुद बोल सकता हूँ कोड रन करने, आप एआई को बोल सकते हो अगर आपको नहीं पता कैसे करना है, लेकिन मैं अभी कर देता हूँ। यहाँ पे ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, तो रेस्ट डेक करके है। सो npm run dev। ठीक है, लेट्स रन इट एंड सी कैसा इसने बनाया है। तो अभी आप देख सकते हो इस रिजल्ट से आपको पता चलेगा कि क्यों एक्चुअली में जो मैंने आपको टेम्पलेट दिया है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके से कुछ डिजाइन बनने लग जाते हैं। ऑल दो स्किल के अकॉर्डिंग काफी अच्छा इसने बना दिया है, डिसेंट है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत स्टूपिड है, इट्स गुड। और मैं फुल स्क्रीन करना चाहूँ तो फुल स्क्रीन हो सकता है, नोट्स में चाहूँ तो यहाँ पे नोट्स आ सकते हैं, विच इज़ रियली गुड। तो यहाँ पे इट्स इज अंडर लैक ऑफ टाइम, इट इज़ द मोस्ट। तो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ सकते हो आप। यहाँ पे पॉइंटर्स है, फिजिकल वगैरह। सो इट इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड, आप कर सकते हो। एंड बैकग्राउंड से जो म्यूजिक आ रहा है, मतलब नोटिफिकेशन आ रहा है कर्सर का, उसको इग्नोर करना। थर्ड इमोशनल टेस्ट, फिफ्थ सोशल टेस्ट, सिक्स्थ स्पिरिचुअल रेस्ट। मोस्ट पीपल आर डिप्लीटेड इन 2 और 3 ऑफ दिस, नॉट ऑल 7। ठीक है, देन वाई डज स्क्रॉलिंग फील लाइक रेस्ट एंड लीव यू मोर टायर्ड। ठीक है, तो पहला ये है, दूसरा ये, मतलब इट्स प्रिटी गुड। मतलब जैसे जैसे ये आ रहा है फेड होके, मतलब काफ़ी डिसेंट बनाया है। हम लोग देखेंगे, ये देख सकते हो कैसे डिसेंट तरीके से आ रहा है स्लाइड्स। दी प्लेटफॉर्म नेम सोशल क्वाइटली डिस्ट्रॉयज। सो इट्स ऑल अप टू यू कैसे आपको करना है। तो अभी ये बिना किसी टेम्पलेट सिलेक्शन की किया है। आप चाहो तो अपना खुद का भी डिज़ाइन दे सकते हो। डिज़ाइन अपना देने के लिए आप एक वेबसाइट में आ सकते हो जिसका नाम है आपका बिहेंस। ठीक है, बिहेंस में आके आप पीपीटी वगैरह सर्च करोगे, सो मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्रेजेंटेशन लिखा है और प्रेजेंटेशन में काफ़ी सारे प्रेजेंटेशन टाइप्स के आ जा रहे हैं। सो यहाँ पे आप दे सकते हो आइडिया, आपको जिस तरीके का प्रेजेंटेशन चाहिए। जैसे ये है एक पिच डेक प्रेजेंटेशन,
सो यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स जस्ट लाइक इमेज है, टेक्स्ट है, तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो कि आपको कुछ ऐसा चाहिए, मतलब ऐसे डिजाइन चाहिए, इस तरीके से अलाइनमेंट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा बनाने के कोशिश करेगा। तो बाकी जो इमेजेस वगैरह उसके लिए ऑब्वियसली आपको कोडेक्स यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं कोडेक्स में जाऊंगा, सो कोडेक्स आपको इमेज वगैरह जनरेट करके दे सकता है, जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो आप बोलोगे तो ये कोडेक्स कर लेगा। इफ यू वांट डिटेल्ड वीडियो कि मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर एक पूरा गाइड लेके आऊँ, 1.5-2 घंटे का गाइड होगा, अगर आपको बहुत बढ़िया और नेक्स्ट लेवल पे प्रेजेंटेशन बनाना है, कस्टमाइजेबल रखना है, सो दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो वो है। सो बाकी ये चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते हो इमेजेस वगैरह ये क्रिएट कर रहा है, विच इज़ प्रीटी गुड। इसके पहले भी इसने क्रिएट किया लेकिन रॉन्ग किया बिकॉज ऑफ माई स्किल, तो ये गलती आपको नहीं करना है, तो मैंने आपको पहले से स्किल रिफाइन करके दे दिया, इसीलिए। तो आप देखोगे यहाँ पे इसने वैसे उतना कोई बुरा काम नहीं किया, अच्छा काम किया है। और कोडेक्स का स्पेशलिटी ये है कि ऐसे ये प्ले करके भी देख लेता है, विच इज़ प्रीटी गुड। नाउ लेट्स गो टू दिस ओपन पावर पॉइंट लोकली। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं इसको ओपन करूँ, सो इट्स प्रीटी डिसेंट, मतलब जो स्किल फाइल है ना उसके कारण ये प्रीटी डिसेंट बन जाता है। आप देख सकते हो इट्स क्वाइट डिसेंट जो आ रहा है प्रेजेंटेशन। फर्स्ट रेस्ट होता है, रिकवरी होता है, स्लीप होता है, तो काफ़ी डिसेंट प्रेजेंटेशन बना दिया है। तो आप ऐसे डिसेंट प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो और इमेजेस के साथ भी फुल। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्किल की पावर क्या होती है, अभी वो थोड़ी देर में बन के आपको दिख जाएगा। ये शायद कुछ चेंजेस कर रहा है लेकिन काफ़ी हद तक इसने बना दिया है। लेट्स सी, यहाँ पे आपको पूरा कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ से आप कर सकते हो, या फिर अपना एरो की भी आप यूज़ कर सकते हो कीबोर्ड का, जिससे बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाता है, आगे पीछे आप इसमें कर सकते हो, विच इज़ प्रीटी गुड। यहाँ पे टोकन्स आरंट, फ्री लेवरेज, कॉस्ट आता है, वैल्यू आता है, गैप आता है, तो उसके साथ आप चीज़ें देख सकते हो। ऑल दो आप ये चेंजेस इसमें कर सकते हो, ये एरो जो है वो थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, मिसअलाइन है, तो वो आप चेंजेस कर सकते हो। चैट रैपर्स, फिर उसके बाद ये ऐसे बता रहा है 1999, 2001, 2010, और फिर नाउ इसका क्या है। अब ये स्टेप बाय स्टेप रिवील करें आप वो भी बता सकते हो, लेकिन ये पीपीटी स्टाइल में नहीं था, जो थीम स्टाइल है इसका, तो वो चीज़ है। फिर वॉच कैश सिग्नल्स नॉट स्लोगन्स, 4 हैबिट्स, ठीक है, प्रीटी गुड। वॉच दी कैश नॉट दी कोर्स, ठीक है। सो इट्स लुकिंग गुड। यहाँ पे नोट्स भी आ जाता है, इफ़ यू वांट वी कैन क्लिक ऑन नोट्स। तो ये भी हर एक प्रेजेंटेशन के थ्रू चेंज होते रहेगा मेरे ख्याल से, यस। सो नोट्स भी चेंज हो रहा है, रीसेट करना चाहो तो फर्स्ट स्लाइड में आ जाओगे। तो डेट इज़ हाउ यू कैन बिल्ड इट। आप देख सकते हो सेम थीम में ये बन जाएगा जैसे आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद भी ये चेंजेस कर रहा है, कुछ इसको लग रहा है कि दिक्कत है, तो ये चेंजेस करते रहेगा जब तक इसको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल जाता। सो ठीक है, ये चलने देते हैं। सो कुछ कैप्शन ना ओवरलैप है, ये वही फिक्स कर रहा है, क्योंकि मैंने स्किल फाइल में स्पेशली डाला था कि ओवरलैपिंग वगैरह ना हो, तो ये वही चेक करके वो इससे उसे फिक्स कर रहा है। नाउ यू कैन सी वॉट दिस चैट जीपीटी हैज क्रिएटेड। तो यहाँ पे फुल व्यू कर लेते हैं, तो फुल व्यू से पूरा फुल व्यू हो जाता है जैसे स्लाइड है। और यहाँ पे पहले ऐसे स्टार्ट होता है, पूरा इमेज वगैरह इसने जनरेट कर लिया है, विच इज़ वेरी गुड। रेस्ट इज नॉट स्क्रॉलिंग, हाउ टू टेक रेस्ट प्रॉपरली, ठीक है, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट वाला थीम है। रेस्ट, रिकवरी, स्लीप। अब ये 1 2, अगर आप इसको बोलोगे कि 1 by 1 रिवील करे तो 1 by 1 भी रिवील कर देगा, जैसे फर्स्ट है, सेकंड पॉइंट है, तो ये आपको बोलना पड़ेगा, ये मैंने सेट कर रखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उस पर। जैसे बीच में मैंने एक प्रेजेंटेशन दिखाया था तो उसमें दिख भी रहा था कि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, वैसे आप कर सकते हो। 1 हैबिट कैन ड्रेन योर काइंड ऑफ रेस्ट। सो सेंसरी है, मेंटल है, सोशल, इमोशनल है, वो स्टेप बाय स्टेप भी रिवील हो सकता है, ठीक है। शेड्यूल रिकवरी बिफोर यू नीड इट, तो ये इमेज सही है। तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला थीम मैंने कर दिया। तो इस तरीके से एक सिंपल प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो। बाकी थीम के ऊपर आप जो थीम सेलेक्ट करना चाहो वो थीम कर लो, बहुत बढ़िया बढ़िया थीम्स ऑब्वियसली है मेरे पास जो मैंने कलेक्शन में डाला है। ये और अपडेट मैं करूंगा, जरूर करूंगा अपडेट। और अगर आपको पीपीटी के ऊपर डायरेक्ट एक बहुत बड़ा कोर्स चाहिए जो कि 1-1.5 घंटे का हो, जिसमें बहुत डिटेल वे में बात करूं, एनिमेशंस के ऊपर बात करूं, इसको और एडवांस लेवल पे लेके जाऊं, सो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लिख देना पीपीटी कोर्स। सो आप देख सकते हो इस पीपीटी में यही यूज हुआ था जो अभी मैं बोल रहा हूँ। ये जिस तरीके से आप बोलोगे ये पूरी चीज़ें एडजस्ट कर देगा। सब मैंने सारे इंस्ट्रक्शन डाल रखे स्किल के अंदर, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा थोड़ा सा कुछ चीज़ों के लिए। बाकी और अपडेट आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो पीपीटी फुल कोर्स लिखना मत भूलना, एंड ऐसी रेगुलर वीडियोज आते रहेंगे। ऐसी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।